नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ध्यानम योग केंद्र में। मित्रों, आज हम इन योग आसनों की श्रृंखला में बैठ करके किए जाने वाले आसन पे चर्चा करेंगे। मित्रों, पद्मासन, जिस पे आज हमारी आपसे चर्चा होगी। मित्रों, आइए तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप पद्मासन कर सकते हैं, पद्मासन की शुरुआत कैसे करते हैं। पद्मासन करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाएं और पद्मासन से पहले अर्ध पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। अर्ध पद्मासन के लिए हम अपने पैरों को, यानी कि ये आपका बायां पैर है, यानी कि लेफ़्ट लेग, ये आपका बायां पैर है, लेफ़्ट लेग है, इसको मोड़ करके अपने दाएं जांघ के नीचे रखेंगे। उसके बाद अपने यानी कि राइट लेग को इसके ऊपर, ऐसे, और बिल्कुल सीधा बैठेंगे। यह है अर्ध पद्मासन। इस अवस्था में कुछ देर बैठने के बाद फिर अपने पैरों की स्थिति बदल लें। उस समय हम लोग अपने लेफ़्ट लेग यानी कि बाएं पैर को नीचे रखे थे, अब हम लोग राइट लेग यानी कि दाहिने पैर को नीचे रखेंगे और उसके बाद अपने बाएं पैर को ऊपर। इसको अर्ध पद्मासन को कुछ समय तक हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक इसकी आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद पद्मासन पे आएँ। इन अर्ध पद्मासनों को करने के बाद जब आपको लगे कि मेरा पैर बिल्कुल खुल रहा है, उसके बाद आप पद्मासन पे आ सकते हैं। पद्मासन के लिए आप सीधा बैठ जाएं। उसके बाद मन बिल्कुल शांत रखें। अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दाहिनी जांघ यानी कि राइट लेग, ये लेफ़्ट लेग है, ये राइट लेग है, और अपने लेफ़्ट लेग को यानी कि बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने राइट लेग यानी कि दाहिने पैर के ऊपर रखना है। उसके बाद इस पैर को भी मोड़ना है और अपने यहाँ रखें। उसके बाद बिल्कुल आपके जो घुटने हैं वो भूमि के संपर्क में आने चाहिए और आप बिल्कुल सीधा बैठें। और इसमें आप ध्यान कर सकते हैं, आराम से बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। आपकी जो पीठ है, बैक, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपका गर्दन व सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इसमें बिल्कुल सीधे बैठें आप। उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद जब आपको लगे कि अब मैं नहीं बैठ पाऊँगा इस आसन में, तो आप तुरंत ही सीधा बैठ हो जाएं। सीधा होने के बाद कुछ देर आराम करें और फिर आराम करने के बाद अपने पैरों की स्थिति बदल लें। उस समय आपका बायां पैर ऊपर आया था, अब इस समय आपका दाहिना पैर यहाँ ऊपर आएगा। उसके बाद आपका बायां पैर। फिर इस अवस्था में जितनी देर उस अवस्था में बैठे थे उतनी देर ही इस अवस्था में बैठे। पैरों की स्थिति आप बदल लें। विश्राम करेंगे। इसके बाद मित्रों, हम लोग इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा बद्ध पद्मासन की। तो बद्ध पद्मासन कैसे करते हैं? सर्वप्रथम अपने बाएं पैर यानी कि लेफ़्ट लेग को दाहिने पैर की जांघ पे यहाँ पे रखेंगे, यानी कि राइट लेग पे। फिर राइट लेग को मोड़ते हुए यहाँ पे
उसके बाद बिल्कुल सीधा बैठेंगे। सीधा बैठने के बाद अपने दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने दाहिने पैर की उंगली को ऐसे पकड़ेंगे। फिर अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर बाएं पैर की उंगली को ऐसे बद्ध पद्मासन की। तो बद्ध पद्मासन कैसे करते पीछे की तरफ सिर को करते हुए कुछ देर बैठेंगे। इस अवस्था में कुछ देर बैठने के बाद धीरे से सामने की तरफ आएंगे। फिर पैर को धीरे से सामने की तरफ फैलाएंगे और फिर इसमें विश्राम करने के बाद पुनः पैर की स्थिति को हम बदल लेंगे। इस बार आपका दाहिना पैर आएगा यहाँ पे और फिर बायां पैर। और अब सर्वप्रथम बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा। उसके बाद आपका दाहिना हाथ पीछे की तरफ जाएगा। फिर इस अवस्था में कुछ देर बैठेंगे। फिर धीरे से सामने की तरफ पैरों को फैलाएंगे। कुछ देर विश्राम अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद आप अन्य आसनों को अवश्य ही करें। ये थी पद्मासन से संबंधित जितनी भी आप आसन, पद्मासन कैसे शुरू करना है, पद्मासन में कैसे बैठना है। और इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपका अगर इस हिस्से में जॉइंट पेन है या फिर कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, हार्निया है, तो आप इन आसनों को, पद्मासन को ना ही करें। आप सुखासन में बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। सुखासन हर कोई कर सकता है। अगर आपके घुटनों का कोई ऑपरेशन हुआ है, घुटनों में कोई दर्द है, तो आप इस आसन को ना करें, पद्मासन को ना करें। आप सुखासन में आराम से बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो इन आसनों को कर सकते हैं। फिर पेट में या फिर हर्निया में तो आप अपने चिकित्सक के सलाह से पूछ करके इन आसनों को अवश्य ही कर सकते हैं। और जो पद्मासन है वो बहुत ही इन बैठ कर के ध्यानात्मक आसनों में से सबसे सर्वोपरि आसन है। और जो भी साधक इन आसनों को करता है उसे बहुत ही लाभ मिलता है। पद्मासन, तो ये थे मित्रों पद्मासन की क्रियाएं कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए पद्मासन की और फिर कैसे पद्मासन करना चाहिए। सर्वप्रथम आप अर्ध पद्मासन में कुछ समय तक बैठें, कुछ दिनों तक अर्ध पद्मासन का ही अभ्यास करें और जब अर्ध पद्मासन सही रूप में लगने लगे उसके बाद ही आप पद्मासन की तरफ जाएं। पहले आप सूक्ष्म व्यायाम अवश्य ही करें क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम जो है हमारे पैरों को बिल्कुल खोल देता है। आप पैरों को बिल्कुल खोल देता है और हाथों के मसल्स जितने हैं उसको भी खोल देता है। तो आप पद्मासन या फिर कोई भी आसन करने से पहले अवश्य ही सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें, उसके बाद ही कोई आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो मित्रों ये था पद्मासन। इसके बाद मैं अपने दूसरे वीडियो में किसी और नए आसन पे आपसे चर्चा करूंगा और उन सभी बारीकियों पे मैं विशेष रूप से ध्यान दूंगा जो आसन करने की क्रिया में होते हैं, जो आसन करने में ध्यान देने योग्य हैं। तो मित्रों जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को ज़रूर ही शेयर करें ताकि पद्मासन के विषय में हर कोई जान सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।